हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 19 मई और 19 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल संसद में उथल पुथल के बीच सोमवार को अपना चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं। यदि बात करें नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपीस, राजकीय भाषा है नेपाली और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित इंडोनेशिया अपनी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण लगातार भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाओं का अनुभव करता रहता है। माउंट ईबू देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ईबू पूर्वी इंडोनेशिया के हल्मेहरा द्वीप में स्थित है। यदि बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ की राजधानी है जकार्ता और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 रस्किन बॉन्ड। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को उनके मसूरी स्थित घर पर प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और 1999 में रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री भी मिल चुका है और 1914 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। दिल्ली सरकार द्वारा भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में दिया जा चुका है। यदि बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय है राजेंद्र भवन दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं चंद्रशेखर काम्बरा और ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वकीलों के संगठन के अध्यक्ष के रूप में उनका यह चौथा कार्यालय होगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक कपिल सिब्बल 1999-90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। उन्होंने 1983 में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। 1995 और 2002 के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 3 बार SCBA अध्यक्ष के रूप में काम किया है। यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 जापान ने। एक जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट का अनावरण किया है, जिसने 5G और 5G को 20 गुना पीछे छोड़ दिया है। डोकोमो, NTT, NEC और फुजित्सु द्वारा विकसित ये 100 Gbps की गति से डाटा प्रकाशित कर सकता है और जिसका घर के अंदर और बाहर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? तो हाल ही में AITMC वेंचर्स लिमिटेड को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि ABPL के विराज UAS को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कान फिल्म महोत्सव 2000 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ऑप्शन 1 फ्रांस में किया जा रहा है। 77वें कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। यहाँ भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया है। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका में। तो हाल ही में फ़ोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। डिजिटल पेमेंट सर्विस फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा यूपीआई और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ की राजधानी है कोलंबो और श्री जगवर्धनपुर कोटे यहाँ की मुद्रा है श्रीलंका रुपये। प्रेसिडेंट है रानी विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धना। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर 2 7%। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.9% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि जनवरी में 6.2% पूर्व अनुमान से अधिक है, जिसमें 2025 के लिए 6.6 की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ये आशावादी दृष्टिकोण दक्षिण एशिया में समग्र आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ाने में भारत की भूमिका को उजागर करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। यदि बात करें AYV की कृष्ण जी की, तो ये असम मेघालय कैडर के 1985 बैच के प्रतिष्ठित IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक के रूप में सेवारत हैं। और यदि बात करें N वेणुगोपाल की, तो ये हिमाचल प्रदेश कैडर के एक अनुभवी IPS अधिकारी हैं। इनकी नियुक्तियां प्रमुख जांच एजेंसी की जांच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो आपको ये याद रखना है। और ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।